वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत छठे चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। छठे चैप्टर में से हमने 39 श्लोक कंप्लीट किए थे। आज हम 40 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। मनस्सयं न हिंसन्ते मनसा वयसा कायसा विहीण करण जोएण संजया सुसमाहिया। मनस्सयं न हिंसन्ते, यानी जो संयमी साधु होते हैं वो क्या नहीं करते हैं। संजय का मतलब संयमी, सुसमाहिया का मतलब सुसमाहित। संजय यानी संयमी मुनि, मनसा यानी मन से, वैसा यानी वचन से, ये तृतीय विभक्ति होगी। मनस से मनसा बन गया, वचन से वैसा बन गया, काय से कायसा बन गया। मन से, वचन से, काय से। तिविहेण ये भी तृतीय विभक्ति है। कारण जोड़ ये भी तृतीय विभक्ति है। तिविहेण में तीन कारण और जोड़ में योग, यानी तीन कारण और तीन योग से मनस्सयं न हिंसन्ते, वनस्पति की न हिंसन्ते, हिंसा नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? संजया सुसमाहिया, जो संयमी है वो कैसे है? सुसमाहित है। यानी सुसमाहित का मतलब जिनकी इंद्रिय और मन कंट्रोल में है, ऐसे संयमी मुनि मन से, वचन से, काय से, विहीण करण जोड़ना, तीन करण तीन योग से मनस्सयं न हिंसन्ते, वनस्पति काय की हिंसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट श्लोक। मनस्सयं विहिंसन्तो हिंसयुतैस्ये तसे विविहे पाणे चक्षुषे या अचक्षुषे। वनस्पति काय की हिंसा क्यों नहीं करते हैं? मनस्सयं विहिंसन्तो हिंसयुतैस्ये, वनस्पति की विहिंसन्तो को हिंसा करता हुआ, तैस्ये, तैस्ये मतलब उसके आश्रित, यानी वनस्पति के आश्रित जो जीव होते हैं उनकी भी क्या होते हैं? इनसे हिंसा होती है। कई बार आप देखते होंगे, जैसे आम है, चिक्कू है, उसमें भी छोटी छोटी लटें हो जाती, भिंडी है, अगर आप देख करके नहीं सुधारते हैं तो कभी कभी लट भी कट जाती है। इसीलिए जब भी आप सब्जी सुधारते हैं उस समय पूरी जागरूकता रखनी जरूरी होती है। सब्जी भी सुधार रहे हैं, बातें भी करें या टीवी भी देख रहे हैं, तो दो काम एक साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप टीवी देखते देखते, बातें करते करते या मूवी देखते देखते कुछ भी आप कर दूसरा काम करें, सब्जी भी सुधार रहे, आपकी जयना नहीं रहेगी, यत्ना नहीं रहेगी, आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या होगा? उसके आश्रित जो त्रस्त जीव है अथवा स्थावर जीव है उनकी हिंसा हो सकती है। इसीलिए मुनि तो क्या करते हैं? वनस्पति का उनको तो छेदन वेदन करना ही नहीं है। तसे विविध प्राणी, त्रस विविध माने विविध प्रकार के, त्रस प्राणी की और स्थावर प्राणी की भी वो कैसे? चाक्षुष अथवा अचाक्षुष। चाक्षुष का मतलब जो दिखाई देते हैं, अचाक्षुष का मतलब जो दिखाई नहीं देते हैं। उन प्राणियों की भी, उन जीवों की भी क्या है? हिंसा हो सकती है। इसीलिए मुनि को वनस्पति का जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो वनस्पति की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष, अचाक्षुष, त्रस और स्थावर प्राणी की हिंसा करता है। तम्हा एयं यानिक्ता दोषं दुर्गैवड्डनं मनस्से समारंभम सावज्जीवाय वज्जये। तम्हा इसीलिए, एयं इसे, माने वनस्पति को क्या है? दुर्गैवड्डनं दोषम, दुर्गति को बढ़ाने वाले दोष को त्याग करके दुर्गति को बढ़ाने वाला दोष जान करके मनस्से समारंभम, वनस्पति के समारंभ की जावत जीवाए, लाइफ लॉन्ग वर्जन करे। वनस्पति का एक जीव की हिंसा क्यों ना करे? वनस्पति काय को उनका छेदन भेदन सुधारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों कि कैसा दोष है? दुर्गति को बढ़ाने वाला। अगर वनस्पति का छेदन भेदन करेंगे मुनि तो क्या होगा? उससे दुर्गति बढ़ेगी, उनकी दुर्गति के दोष को बढ़ाने वाला है। एयम जानते, इसको जानते
जान करके, तब हम इसीलिए इसे यानी वनस्पति काय की हिंसा को दुर्गति को बढ़ाने वाला दोष को व्यावहारिकता ने जान करके वनस्पति समारंभम, वनस्पति के समारंभ को यानी वनस्पति के समारंभ का मतलब हिंसा को जावत जीवाए, जावत लाइफ लॉन्ग क्या करे, बच्चे वर्जन करे, जीवन पर्यंत उसका वर्जन करे। ये तो वनस्पति काय का हो गया, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति काय, 5 स्थावर काय का हो गया। सेम श्लोक था सबका एक जैसा ही। रस काय का भी वैसा ही है। तस कायम न हिंसन्ति मनसा वैसा कायसा तिविहण करण जोयेण संजया सुसमाह्य। उसमें था मनस्य कायम, जैसे पूर्वी काय का है तो पूर्वी कायम, औ कायम, एव कायम, बहु कायम, सब में एक जैसी श्लोक है। तस कायम न हिंसन्ति मनसा वैसा कायसा तिविहण करण जोयेण संजया सुसमाह्य। सुसमाहित, संजय में संयमी मुनि, मनसा यानी मन से, वैसा वचन से, काय से शरीर से, तिविहण 3 करण, जोयन 3 योग से, त्रस काय की न हिंसन्ति हिंसा नहीं करते हैं। तस कायम विहिंसन्तो हिंसेयु तैसे तसे विवेकान चक्षुषे और ये अचक्षुषे। त्रस काय की हिंसा करता हुआ तैसे उसके आश्रित, हिंसे हिंसा करता है, उसके आश्रित अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के तसे में त्रस अथवा स्थावर प्राणियों की क्या करता है, चाक्षुष हो चाहे अचाक्षुष हो, उनकी वो क्या करता है, हिंसा करता है। त्रस काय का मतलब है जो चलते फिरते हो, अपनी हित की प्रवृत्ति के लिए और अहित की निवृत्ति के लिए जो गमन क्रिया करते हैं, उसको त्रस्काय कहा जाता है। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्र तक के सब जीव त्रस्काय के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखते हैं कीड़े मकोड़े, कहीं पर भी आप देखते हैं अगर पानी आ रहा है तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो अपनी इच्छा से जो रास्ता बदल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, संकुचित होते हैं और डरते हैं, भयभीत होते हैं, वो त्रस्काय का लक्षण है। तो भगवान कहते हैं कि त्रस्काय की हिंसा करने से क्या होता है, तदाश्रित, तदाश्रित उसके आश्रित, विभिन्न अनेक प्रकार के, तस्य का मतलब त्रस और स्थावर, त्रस और स्थावर पानी प्राणियों की, वो कैसे है, चाक्षुष, कुछ त्रस ऐसे छोटे होते हुए दिखाई, कुछ बड़े होते हुए दिखाई देते हैं, अच्छा कुछ जो दिखाई भी नहीं देते, जैसे वो कुंतु होता है, आपने कभी देखा होगा, बुक में चलता है, छोटा सा होता है, दिखाई भी नहीं देता है। तो चाक्षुष अथवा अचाक्षुष त्रस काय की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के त्रस अथवा स्थावर चाक्षुष अथवा अचाक्षुष की क्या करता है, हिंसा करता है। तमहा एवं ज्ञानिकता दोषम दग्यवज्रम तस्काय समारंभम जावज्य बच्चे। तमहा इसीलिए, तस्मात इसीलिए, एयम इसे, दुर्गयवड्ढणम दोषम दुर्गति वर्तक दोष में दोष को ज्ञानिकता ने जानकर, विज्ञान ने जानकर, त्रस्काय समारंभम, त्रस्काय के समारंभ का जावत जीवायन जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग बच्चे वर्जन करे। तो 5 काय, 6 काय है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति काय, सभी क्या समारंभ करने का भगवान ने मना किया है कि मुनि को किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ नहीं करना चाहिए। न पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा करनी चाहिए, न अपकाय के जीवों की, न तेजस काय के जीवों की, न वायु काय की, न वनस्पति काय की। ये तो 5 स्थावर है। छठा है त्रस्काय, त्रस्काय के जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो श्रावक है 5 स्थावर काय के जीवों की हिंसा से तो नहीं बच सकता है, क्योंकि आप किचन में खाना बनाते हैं, तो अगर आप खाना बनाते हैं तो 5 स्थावर जीवों की हिंसा तो श्योर होती है, उसके बिना तो किचन का काम होता ही नहीं, रसोई का काम। और प्लस त्रस्काय के जीवों की हिंसा न हो उसका ध्यान रखना है। उसके आश्रित छोटे मोटे जीव होते हैं, वनस्पति के आश्रित या पानी के आश्रित या पृथ्वी काय के आश्रित, जो छोटे मोटे जीव होते हैं उनकी हम इतना कैसे कर सकते हैं, उनकी हम सावधानी कैसे रख सकते हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। तो हम अपनी ओर से जागरूक रहे ताकि अनावश्यक हम पाप के भागी न बने। और त्रस्काय के जीव की हिंसा न करना वो तो श्रावक का भी संकल्प है। 12 व्रत में श्रावक भी अहिंसा व्रत के अंतर्गत संकल्प स्वीकार करता है
कि मैं संकल्प पूर्वक त्रस्तकाय के जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, न करवाऊंगा, न उसका अनुमोदन करूंगा। ये तो आप कर ही सकते हैं कि त्रस्तकाय के जीवों की हिंसा से हम बच सकते हैं। 5 स्थावर काय के जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते, लेकिन आप त्रस्तकाय के जीवों की हिंसा से बच सकते हैं, उनका आप त्याग भी कर सकते हैं। भगवान ने मना किया, मुनि को तो करना ही नहीं है, 6 काय के जीवों की हिंसा करनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लाइफ लॉन्ग के लिए अहिंसा व्रत का, सत्य व्रत का, अचौर्य व्रत का, ब्रह्मचर्य व्रत का, अपरिग्रह व्रत का उन्होंने त्याग कर रखा है। इसीलिए वो हिंसा नहीं कर सकते हैं, न करवा सकते हैं, न उसका अनुमोदन कर सकते हैं। श्रावक तो त्रस्त काय जीवों की हिंसा न करने का संकल्प कर सकते हैं, और 5 स्थावर है उनमें से मिनिमाइज कर सकते हैं कि कितनी मुझे रोज की जरूरत है उतनी मैं हिंसा करूंगी, अनावश्यक नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, उसका आप ध्यान रख सकते हैं। जायम चत्तारी भोजाइम इशिना हार मायनी ताइम तो वो चंतु संजमम अनुपाले। इशिना का मतलब ऋषि, री को ई हो जाता है, इत्यादो कृपा, हाँ कृपा दो सूत्र से। जायम चत्तारी भोजाइम इशिना हार मायनी, इशिना का मतलब ऋषि के लिए आहार आदि। जायम चत्तारी भोजाइम, चत्तारी में 4, अभोजाइम माने अभोग्य है। अब कौन कौन से हैं वो नीचे बताएंगे। इशिना का मतलब ऋषि के लिए, जाय माने जो, आहार मायनी माने आहार आदि, आयनी का मतलब आदि, चत्तारी माने 4, अभोजाइम माने अकल्पनीय है। अकल्पनीय का मतलब क्या होता है कि जो साधु के वस्त्र, पात्र, कंबल जो भी होते हैं, वो साधु के अगर योग्य नहीं है और उन चीजों को वो लेता है तो वो अकल्पनीय होता है, जिससे संयम का नुकसान होता है, संयम भ्रष्ट होता है। जैसे पात्र रखने हैं, लेकिन लकड़ी के पात्र रख सकते हैं, स्टील के पात्र नहीं रख सकते हैं। इसीलिए साधु होते हैं वो गृहस्थ के पात्र में खाना नहीं खा सकते, क्योंकि साधु को स्टील के पात्र रखने नहीं है। और वस्त्र है, पात्र है, वस्त्र भी उनको व्हाइट कलर के पहनने हैं, रंगीन कलर के नहीं पहनने हैं। वस्त्र, पात्र, जो कंबल होते हैं, जो साधु के मर्यादा के अनुकूल होते हैं वही रख सकते हैं, तो उनके अनुकूल नहीं है, साधु के रखने योग्य नहीं है, वैसे वो कंबल भी नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर वो नहीं ध्यान देते हैं तो उससे क्या होता है, वो कर्म का बंधन करते हैं। इसलिए 4 चीजें जो नीचे बता रहे हैं वो साधु के लिए क्या है, अकल्पनीय है। तो टाइम तो विवचन, तो टाइम उनकी, उनका वर्जन करता हुआ, संयमम अनुपाले, संयम का पालन करे। जो साधु को लेना ही नहीं है, जो साधु को कलपते नहीं है, यानी वो ऐसी चीज है जिससे संयम उनका, संयम में नुकसान पहुंचता है, वैसी चीजों का उनको ग्रहण नहीं करना है। कौन सी वो चीज है, 4 चीजें बता रहे हैं। पिंडम, फर्स्ट है पिंडम, पिंड का मतलब होता है भिक्षा, गोचरी, से आहार, नहीं पिंड ने आहार, भोजन। सेजम का मतलब सैया, सैया का मतलब होता है जो बिछोना होता है ना, बिछोना, पाट बाजोट आदि, सैया। वर्तमान वस्त्र, चौथम पाए, चौथा कौन सा है, पाए यानी पात्र। फर्स्ट हो गया पिंड यानी भोजन, सेजम सेकंड हो गया सैया, थर्ड हो गया वस्त्र, चौथ मैंने चौथा, पाए, पाए का मतलब पात्र। पात्र शब्द था, त्र में र का लोप हो गया, सर्वत्र लब्धा मौन्द्रे, त रह गया, त का भी लोप हो गया, और उसके बाद य का अवर्ण ये श्रुति से यह हो गया, तो पाए, पात्र का हो गया पाए, पात्रम नपुंसक शब्द है तो पायम बन गया। तो चौथा कौन सा, पात्र को अकप्यम, अकल्पनीय है, न इच्छेद, इच्छा ना करे, जो अकल्पनीय उसकी इच्छा ना करे। कप्यम पड़िका है, कल्प की इच्छा करे, जो कल्पनीय है यानी साधु को रखने योग्य है, साधु को जो काम आने वाली है वैसी चीजों को रख सकता है। अनावश्यक संग्रह भी नहीं करना होता है, तो साधु की सारी मर्यादा होती है, वस्त्र, पात्र, कंबल, वो सारा कितना रखना होता है, सारी मर्यादा होती है। इसी, और वो मर्यादा भी होती है, उसमें भी साधु के जो काम में आने वाली है जो विधान है शास्त्रोक्त, ये साधु अमुक प्रकार के पात्र रख सकता है, अमुक प्रकार का कपड़ा रख सकता है, लेकिन हर कोई कपड़ा भी नहीं जांचता है, पॉलिस्टर है, सिल्क का है वो कपड़ा नहीं, सूती कपड़ा ही साधु को रखना है।
तो वो साधु को पूरा ध्यान रखना होता है। अगर वो मन चाहे वैसा नहीं ले सकता है, शास्त्रोक्त जो विधान है उसके अनुसार उनको वस्त्र, पात्र, कंबल, शैया जो भी लेना होता है तो शास्त्र में जैसा बताया है उसके अनुसार ही साधु ग्रहण कर सकता है। और उसके विपरीत वो ग्रहण करता है, जो कल्पता नहीं उसके विपरीत ग्रहण करता है तो साधु दोष का भागी बनता है। जे नियागम ममायन्ति कियमुद्देश्याहरम वहं ते समुजानन्ति ई उत्तम महेशिनम। नियागम, नियागम में नित्याग्रह, नित्याग्रह शब्द था उसका मतलब नियागम। ममायन्ति, ममायन्ति का मतलब अच्छा अनुमोदन करते हैं। ममायन्ति ये मैंने जो, जे मैंने जो, नियागम नित्याग्रह। नित्याग्रह का मतलब है आदर पूर्वक निमंत्रित कर प्रतिदिन दिया जाने वाला। मैं आपको रिक्वेस्ट करके जो भोजन प्रतिदिन दिया जाता है उसको बोलते हैं नियागम। तो साधु को आमंत्रित करके प्रतिदिन उसको साधु को लेना नहीं होता है। और आमंत्रित भी ऐसे भावना भा सकते हैं, लेकिन आदर पूर्वक आमंत्रित करके आप उनको रोज भोजन देने चाहे वो नहीं कर सकते हैं। साधु भिक्षा के लिए खुद आ सकते हैं, अगर दूर है तो वो 2.5-3 किलोमीटर के बाद ही वो टिफिन लेके आ सकते हैं। जे नियागम ममायन्ति कियमुद्देश्याहरम, किए का मतलब कृत, कृत का मतलब होता है निरग्रंथ के निमित्त खरीदा गया। साधु के निमित्त खरीदना भी नहीं होता है भोजन। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब साधु के निमित्त बनाया गया, नहीं साधु को याद करते करके बनाया गया। आज महाराज पधारेंगे इसलिए कोई अच्छी आइटम बना लेते हैं, तो महाराज को ये चीज भाती है ऐसा करके, तो वो आप याद करके महाराज के निमित्त आप सहज बनाए वो अलग चीज है, लेकिन जब खाना बनाते हैं और महाराज को याद करते हैं साधु को, तो वो हो जाता है औदेशिक कहा, निरग्रंथ के निमित्त बनाया गया। क्योंकि निरग्रंथ जो साधु होते हैं उनके निमित्त से कुछ भी नहीं बनाना होता है। वहम ते समूह जानती, और वो अगर वो करता है तो वो क्या करता है, वध का अनुमोदन करता है। ते मैंने वे साधु क्या करते हैं, वहम मैंने वध, ध का हो गया, थ ग थ द भम, वहम ते समूह जानती, वे क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं, प्राणी वध का अनुमोदन करते हैं। ये उत्तम महेशिना, ये मैंने इस प्रकार महेशिना उत्तम, महेशिना का मतलब महर्षि, महर्षि का मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाला होता है, उसे कहा जाता है महर्षि। तो महर्षि भगवान महावीर ने इस प्रकार उत्तम ने कहा है। क्या कहा है, जो नित्याग्रह यानी आदर पूर्वक निमंत्रित कर प्रतिदिन दिया जाने वाला, कृत यानी निरग्रंथ के निमित्त खरीदा गया, उद्देश्य का निरग्रंथ के निमित्त बनाया गया, और आरित निरग्रंथ के निमित्त दूर से सम्मुख लाया गया। आहारम था ना यहाँ पे, उद्देश्यम आहारम, संधि विच्छेद करेंगे आहारम हो जाएगा। आरित का मतलब होता है निरग्रंथ के निमित्त दूर से सम्मुख लाया गया। आहार ग्रहण करते हैं, अगर वो आहार ग्रहण करते हैं तो वे क्या, वे का मतलब साधु है, वो प्राणी वध का अनुमोदन करते हैं, उससे प्राणी यानी जीवों की हिंसा का वो भी अनुमोदन करते हैं, ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है। तम्हा असण प्राणायम कियमुद्देश्याहरम वज्जेन्ति थे प्राणो निगंता धम्मजीवनो। इसलिए तम्हा ने इसीलिए, धम्मजीवने ने धर्म जीवी, थियप्पाण स्थितात्मा, निरग्रंथ निमित्त क्या, निगंता ने निरग्रंथ, किए मैंने कृत, उद्देश्य ने औदेशिक, और आहार मैंने आरित, असन पान खादिम सादिम का क्या करते हैं, वो वर्जन करते हैं। असन प्राणायाम, असन पान खादिम सादिम का क्या करते हैं, वज्जयंती वर्जन करते हैं। कौन वर्जन करते हैं, तमाम ने इसलिए, धम्मजीवी धर्मजीवी, थियप्पाण स्थितात्मा, निगंथाय निर्ग्रंथ, किए का मतलब कृत यानी खरीदा गया, ऊपर जो बताया गया था साधु के निमित्त खरीदा गया। उद्देश्य का मतलब साधु के निमित्त बनाया गया। आरित्य मैंने साधु के निमित्त लाया गया दूर से। ऐसे असन पान खादिम सादिमी जो 4 प्रकार के जो आहार हैं उनको वो क्या करते हैं, वर्जन करते हैं, उनको यानी ग्रहण नहीं करते हैं। कंसेषु कंस पायेषु कुंड मोयेषु बापो भुंजन्तो असन पाणाई आयार परिवस्से। अच्छा कंसेषु कंस पायेषु, तो गृहस्थ के कांसे के प्याले, कंसेस में कांसे के प्याले और कांसे के पात्र, और कुंड मोयेषु
और कुंड मोद यानी कांसे के बने कुंड के आकार वाले बर्तन। हुंजन तो असन पाणाई, असन पाणाई असन पान खादिम सादिम खाता है, हुंजन खाता है, वह श्रवण के आयारा परिभ्रष्ट से आचार से भ्रष्ट होता है। तो पहले के जमाने कांसे के बर्तन होते थे, आजकल तो स्टील के हैं। आजकल वो स्टील बोल सकते हैं अपन, स्टील के, चांदी के, सोने के, जो भी आपके पास बर्तन है, तो उसमें अगर वो साधु खाता है तो आचार से भ्रष्ट होता है। कंसे का मतलब कांसे का पात्र, कंसे कांसा, कांसे का जो प्याला होता है वो। हमको भी याद है, हमारे घर में हम छोटे थे, कांसे के बर्तन में हम लोग खाते थे। स्टील के बर्तन तो बहुत बाद में आए थे। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे, मिट्टी की हांडी होती थी, उसमें खिचड़ी कढ़ी सब ऐसे बनाते थे हम लोग। पीतल का बर्तन, कांसा का, मतलब सब अच्छी चीजें थी। तो बाद में वो स्टील के आने से खुश हो जाते हैं, पर वो पता नहीं उस पे तो लोहा होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। और वर्तमान समय तो कांसे के, पीतल के बर्तन बहुत कम चलते हैं। उस समय तो कांसे के, पीतल के, तांबे के घड़ा भी पानी रखते थे, तांबा का और पीतल का ही होता था। तो आज भी बोलते हैं कि तांबा का पानी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, रात को भर के रखते हैं, सुबह पीते हैं तो एसिडिटी कम होती है, बहुत अच्छा होता है। और आजकल तो कहाँ प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, बंद बोतलें कई दिनों की होती है बाजार से ला के। तो पहले के जमाने में आज के जमाने में काफी फर्क आ गया है। तो गांव में जब हमारा जीवन था तो कुएं का पानी होता था, कांसे के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, चूल्हे का खाना होता था, सब शुद्ध होता था। आजकल सब नकली हो गया है, इसलिए इतनी सारी बीमारी आ रही है। कई लोग बोलते कि अरे उन्होंने शादी में तो कुछ किया नहीं था, तो उनकी बीमारी कैसे आएगी? खान पान तो वही है ना, आपके घरों से आता है। हवा पानी से तो बच नहीं सकते, खाना से बच नहीं सकते, तो कुछ वो भी होता है, कुछ पूर्व जन्म के कोई कर्म बाकी रह जाते हैं तो उनको भोगना होता है, वो भी होता है। दोनों कारण हो सकते हैं। शिरोदक समारंभे मत धोन सज्जने जायम चलन भूयं गिट्टो तत् असंजमो। इसको हम 51 का बाद में करेंगे। तो 50 श्लोक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।